दोस्तों, क्या आपको याद है 23 अगस्त 2023 का वो दिन, शाम के ठीक 6:04, जब पूरा इंडिया अपने टीवी और फोन स्क्रीन से चिपका हुआ था। हर एक घर में, हर एक गली में एक अजीब सा सन्नाटा था। सांसें रुकी हुई थीं और दिल धक धक कर रहा था। और फिर इसरो ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद पूरी दुनिया खो चुकी थी। हमारा चंद्रयान 3 चांद के उस हिस्से पर लैंड कर गया जहां आज तक कोई देश नहीं पहुंच सका, द मिस्टीरियस साउथ पोल। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि चंद्रयान 3 की ये कहानी सिर्फ एक सक्सेसफुल मिशन की कहानी नहीं है। ये कहानी है एक बहुत बड़े रिवेंज की, एक बहुत बड़े कमबैक की, और हर उस हिंदुस्तानी की जो गिरकर दोबारा खड़ा होना जानता है। आज के इस वीडियो में हम चंद्रयान 3 के उन गहरे सीक्रेट्स को डिकोड करेंगे जो इसे दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे यूनिक स्पेस मिशन बनाते हैं। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ऐसी बातें आपको किसी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेंगी। कहानी शुरू होती है साल 2019 से। चंद्रयान 2 अपनी मंजिल के बहुत करीब था। हम चांद को लगभग छू चुके थे, लेकिन लैंडिंग से मैकेनिकल एरर्स की वजह से सतह से सिर्फ 2.1 किलोमीटर दूर हमारा लैंडर क्रैश हो गया। वो तस्वीर तो आपको याद ही होगी जब इसरो के उस वक्त के चीफ के सिवन सर रोने लगे थे। पूरा देश उस रात सोया नहीं था। ऐसा लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन बॉस, हमारी डिक्शनरी में हार नाम का कोई शब्द नहीं है। इसरो ने इस दुख को अपनी ताकत बनाया। साइंटिस्ट्स ने रोने में वक्त बर्बाद नहीं किया। अगले ही दिन से चंद्रयान 3 पर काम शुरू हो गया। इस बार अप्रोच अलग थी। साइंटिस्ट्स ने कहा, हम ये नहीं देखेंगे कि मिशन कैसे कामयाब होगा, हम ये देखेंगे कि ये कैसे कैसे फेल हो सकता है। और इसी सोच से जन्म हुआ एक नए कॉन्सेप्ट का, जिसे कहते हैं फेलियर बेस्ड डिजाइन। मतलब इस बार विक्रम लैंडर को इस तरह तैयार किया गया कि अगर सब कुछ गलत हो जाए फिर भी वो सेफ लैंड करे। चलिए आसान भाषा में समझते हैं। इसरो ने इसमें क्या बदलाव किया। सबसे पहले इसके लेग्स को पहले से बहुत ज्यादा मजबूत बनाया गया ताकि अगर लैंडर थोड़ी तेज स्पीड से भी नीचे गिरे तो वो टूटे नहीं। दूसरा, इसमें पहले से बहुत बड़े और एक्स्ट्रा सोलर पैनल्स लगाए गए ताकि अगर लैंडर गलत एंगल पर भी लैंड हो जाए तो यूज लगातार मिट्टी और सूरज से एनर्जी मिलती रहे। और सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक, इसके सॉफ्टवेयर और सेंसर्स को इतना स्मार्ट बनाया गया कि अगर लैंडिंग के आखिरी सेकंड्स में सेंसर्स काम करना बंद भी कर दें तो लैंडर का अपना दिमाग यूज सेफ जगह पर उतर देगा। ये कोई आम मशीन नहीं थी दोस्तों, ये इसरो का सबसे जिद्दी बच्चा था। अब एक बड़ा सवाल जो पूरी दुनिया पूछ रही थी कि आखिर इंडिया चांद के साउथ पोल पर ही क्यों जाना चाहता था, जहां अमेरिका, रूस और चाइना जैसे बड़े देश डर के मारे नहीं जाते। वहां इसरो ने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? देखो, चांद का साउथ पोल एक बहुत ही अजीब और डरावनी जगह है। वहां बहुत बड़े बड़े गड्ढे, क्रैटर्स हैं, जहां सदियों से यानी अरबों सालों से सूरज की एक किरण तक नहीं पहुंची। वहां का टेम्परेचर -200 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। इतने एक्सट्रीम माहौल में क्रैश होने का खतरा 90% तक होता है। लेकिन जहां खतरा होता है वहीं पर सबसे बड़ा खजाना भी होता है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि इस अंधेरे और बर्फ जमा इलाके में पानी, वाटर आइस का बहुत बड़ा भंडार है। अगर वहां पानी मिल जाता है तो फ्यूचर में जब इंसान मार्स या डीप स्पेस में जाएंगे तो वो चांद को एक फ्यूल स्टेशन की तरह यूज कर सकेंगे। इसरो इसी फ्यूचर की नींव रखने गया था। और फिर आया वो ऐतिहासिक पल। विक्रम लैंडर ने चांद की मिट्टी को छुआ, धूल उड़ी और बेंगलुरु के इसरो सेंटर में सब लोग खुशी से झूम उठे। लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। विक्रम के अंदर से निकला हमारा छोटा सा 6 व्हील्ड हीरो, प्रज्ञान रोवर। प्रज्ञान ने चांद पर चलते ही ऐसे ऐसे खुलासे किए कि नासा के साइंटिस्ट्स के भी होश उड़ गए। प्रज्ञान ने पहली बार चांद की सतह पर डायरेक्ट सल्फर गंधक की खोज की। इससे पहले जो सैटेलाइट्स ऊपर घूम रही थीं, वो कभी इसका सॉलिड प्रूफ नहीं दे पाई थी। और एक और दिमाग हिला देने वाली चीज सामने आई जब प्रज्ञान ने चांद की मिट्टी का टेम्परेचर चेक किया। सतह सरफेस पर टेम्परेचर लगभग 50 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन मिट्टी सिर्फ 8 सेंटीमीटर अंदर टेम्परेचर -10 डिग्री तक ड्रॉप हो गया। इसका मतलब समझ रहे हो? चांद की मिट्टी एक परफेक्ट इंसुलेटर है जिसका इस्तेमाल फ्यूचर में इंसानी घर बनाने के लिए किया जा सकता है। चंद्रयान 3 ने पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है। जहां हॉलीवुड की एक साई-फाई मूवी बनाने में हजारों करोड़ खर्च हो जाते हैं, वहां इसरो ने उससे भी कम बजट में लगभग 615 करोड़ रुपए में चांद के उस कोने पर झंडा गाड़ दिया जहां कोई सोच भी नहीं सकता था। ये इंजीनियरिंग का, डेडिकेशन का और सस्ते जुगाड़ का सबसे बेहतरीन नमूना है। हमें अपने देश के इन साइलेंट हीरोज पर, हमारे साइंटिस्ट्स पर दिल से गर्व होना चाहिए। वैसे दोस्तों, अब जब हम चांद पर पहुंच ही गए हैं तो आपको क्या लगता है? क्या इंडिया अगले कुछ सालों में अपने गगनयान मिशन के जरिए चांद पर अपना पहला एस्ट्रोनॉट भेज पाएगा? आपका जो भी ओपिनियन है नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताना। मैं हर एक कमेंट खुद पढ़ रहा हूं और रिप्लाई करूंगा। और हाँ, अगर इस वीडियो से आपका सीना भी गर्व से चौंधा हुआ हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन दबा देना ताकि ऐसी स्पेस मिस्ट्रीज आपसे कभी मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।